आज हम लोग बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है। पीएच मान के महत्व जानने से पहले हम लोग जानते हैं पीएच क्या होता है। तो पीएच मान का डिफिनेशन ये है कि हाइड्रोजन आयनों के मूल प्रति लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ठीक, पीएच को सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यहाँ हम लोग पीएच मान दैनिक जीवन में होने वाले 4 महत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पाचन में, दूसरा है दांतों के क्षरण में, तीसरा है पेड़ पौधों के द्वारा पीएच के मान के प्रति संवेदनशीलता में, और चौथा है पादप तथा जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा में। देखिए, सबसे पहला टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो है पाचन। हम जो भी खाते हैं वो हमारे आमाशय में पहुंचता है, वहां से उसका पाचन शुरू हो जाता है। पाचन कराने के लिए पाचक रस स्रावित होते हैं आमाशय में। उसमें एक विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है जिसका पीएच मान 1.2 होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में आए हुए बैक्टीरिया का नाश करता है और हमारे भोजन को पचाता है। यदि किसी कारणवश या अत्यधिक भोजन करने के कारण आमाशय में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें अपच हो जाता है, और अपच की अवस्था में हमें खट्टा मीठा डकार, जलन तथा पेट दर्द की समस्याएं आने लगती हैं। इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग इनो पीते हैं। इनो में मुख्य रूप से मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है जो एक क्षार है। अम्ल क्षार से मिलकर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे अपच की समस्या समाप्त हो जाती है। इसीलिए भोजन करते समय यदि भोजन मसालेदार है तो उसके सेवन से बचें, क्योंकि ज़्यादा मसाले खाने से भी अपच की समस्याएं आने लगती हैं, गैस बनने लगता है पेट में, और कई तरह के और भी इश्यूज हो जाते हैं, जैसे पेट में सूजन आ जाना इत्यादि। दूसरा है दांतों का क्षय। बहुत से लोगों या बच्चों को हमने देखा है मिठाई खाते हुए, भोजन करते हुए। भोजन करने के बाद कुछ लोग दांतों को अच्छे से, मुंह को अच्छे से साफ करते हैं, कुछ लोग केवल पानी से मुंह धो लेते हैं और चले जाते हैं। छोटे बच्चे हैं जो मिठाई खाते हैं और कुल्ला नहीं करते, तो ऐसे में क्या होता है कि अत्यधिक मिठास के कारण हमारे दांतों में अम्ल का निर्माण होने लगता है। यदि इस अम्ल का पीएच मान 5.5 या 5.6 के करीब हो जाता है तो हमारे दांत, जो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, जो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है, उसका क्षरण होने लगता है और दांत सब झड़ने लगते हैं, नुकसान होने लगता है। अतः जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के बाद मुंह को अच्छे से धोएं, यानी कुल्ला अच्छे से करें। यदि कोई छोटा बच्चा ज़्यादा मिठाई खाता है तो आपने देखा होगा कि उसके दांत भी झड़ जाते हैं। इसका कारण सीधे पीएच मान में आई परिवर्तन के कारण ही होता है। अगर आप बच्चे को मिठाई कम दें या मिठाई देने के बाद उसे कुल्ला करा दें, दांतों को साफ करा दें, तो वो क्षरण रुक जाती है, दांत नष्ट होने बच जाते हैं। तीसरा हम लोग को जानना है पेड़ पौधे तथा जंतुओं द्वारा पीएच मान के प्रति संवेदनशीलता। आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश ऐसा होती है कि वहाँ के फसल नष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब बारिश में जल का मान 7 से कम होने लगता है, अर्थात अगर 5.6 से कम होने लगा या 5.6 हो गया, तो उस प्रकार की वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा होने से पेड़ पौधों को बहुत अधिक नुकसान होता है, और यह जब जल तालाब, नदी, सरोवरों में जाता है तो उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी घातक सिद्ध होता है, क्योंकि वह जल तालाबों, सरोवरों और नदियों के जल के पीएच मान को कम कर देते हैं, जिससे उसमें रहने वाले जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे ही शरीर में अगर ब्लड का पीएच मान सही नहीं हो तो तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी।
चौथा टॉपिक है कि पौधे तथा जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा रक्षा करना। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ ऐसे पौधे या कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने शत्रुओं से रक्षा करने के लिए डंक मारते हैं या कुछ पौधों के कांटे चुभ जाते हैं, जिससे असहनीय दर्द होता है और उस जगह पर जलन उत्पन्न होने लगता है। जैसे बिच्छू बुट्टी नामक एक पौधा है जिसके कांटे बाल के समान पतले होते हैं, लेकिन वो शरीर के किसी भी अंग में अगर चुभ जाएं तो एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिससे शरीर में जलन तथा दर्द होता है। इसको कम करने के लिए आप सोडा का यूज कर सकते हैं। इसी तरह कई ऐसे कीड़े हैं जो डंक मारते हैं। डंक मारने में वे एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जो हमारे शरीर में दर्द तथा सूजन का कारण बनता है। अगर कोई हाड़ा बिरनी कहीं आपको डंस मारी हो, वहाँ पे तुरंत ही आप सोडा का इस्तेमाल करें तो वो दर्द और सूजन से बच सकते हैं। और उस सोडे के रूप में बेकिंग सोडा का यूज़ यानी खाने का सोडा का यूज़ आप कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का कितना अधिक महत्व है। हम आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई हो और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो हम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।